दुखां विच मेरा दिल पर राजी सुखों ना तो वारे दुख कबूल मोहम्मद बख्शा तेरा जी दुख में राजी में साड़िया तकलीफा में राजी में साड़िया परेशानियां में राजी में ते असी भी राजी अगर खालिक की कायनात इन दुखों पे राजी है तो हम भी राजी हैं। दिल पर अगर राजी है, चूंकि दुख और तकलीफें उधर से आती हैं, किसी की गाड़ी का नुकसान हो गया, फसलों पे फल कम लगा, अरे जितने भी मामलात चाहे खौफ के हैं, मालों की कमी के हैं, जानों की कमी के हैं, ये सारे मामलात जिन मामलात में हम उम्मीदें रखते हैं, तवक्कुआत होती हैं, उन तवक्कुआत पे अगर वो उसी तरह पूरा न भी उतरे फिर भी अल्लाह का शुक्र है, फिर भी अल्लाह का क्या है, शुक्र है। उतना नफा ना भी आए फिर भी अल्लाह का शुक्र है। हमारी जिंदगी हम चाहते हैं सुखी गुजरे, अगर सुखी जिंदगी ना भी गुजरे, दुख भी शामिल हो जाएं, तो फिर हम अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखें। किसकी जिंदगी को देखें? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखें। बाबा फरीद ने हमारे दुखों की तरफ इशारा करके वो फरमाते हैं, कोई कैसी जिंदगी गुजार रहा है, कोई कैसी जिंदगी गुजार रहा है, और कुछ ऐसे हैं जिनको कब्रें मिल जाती हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको कब्र भी नसीब नहीं होती, जिनको कब्र भी नसीब नहीं होती, और कुछ नाज नखरों पे पलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो जिनके पाँव में जुती भी नहीं होती और वो जिंदगी गुजार रहे होते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनी है ना, कि पाँव में जुती नहीं है और वो चल रहे हैं और शिकवा करते हैं अल्लाह की बरगाह में कि मौला मैं तेरे घर की खिदमतें करने वाला, तेरे दीन की खिदमतें करने वाला, शरीयत की खिदमतें करने वाला, और मेरे पाँव में जुती नहीं है। फरमाते मैं जामे मस्जिद दमिश्क में पहुंचा तो मैंने वहाँ दरवाजे पे एक ऐसा शख्स देखा जिसके पाँव ही नहीं थे। मैं जुती की बात कर रहा था, उसके पाँव ही नहीं थे। जब मैंने देखा कि इसके पाँव ही नहीं हैं और मैं जुती की बात कर रहा हूँ, मैंने अल्लाह की बरगाह में तौबा की, इस्तिग़फ़ार की, और खालिक़ कायनात को अर्ज़ किया कि मौला जिस हाल में तू राज़ी है उस हाल में शेख सादी भी राज़ी है। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज़ ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भूल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। इत्थे हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई अज चलिया कोई कल चलिया, तो इत्थे हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। ये मुकद्दर की बात है, ये नसीब की बात है। उस्ताद जी हर साल इतिकाफ बैठा करते थे, हर साल आप इतिकाफ बैठा करते थे। हाफिज साहब मुझे बता रहे थे कि जब भी मैं एक साल मुसल्ला इन्होंने सुनाया ना, तो उस्ताद जी फरमाया करते थे कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए इतिकाफ बैठता हूँ। किसके लिए?
میں شہرت کے لیے اور واہ کے لیے اعتکاف نہیں بیٹھتا، میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھتا ہوں، اور آپ نے سارے معاملات مسجد کے اللہ کی رضا کے لیے کی۔ آج ہم ان کی دین کی جو خدمت ہے وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، چاہے کوئی مؤذن ہے، چاہے کوئی امام ہے، چاہے کوئی خطیب ہے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ میں نے دین کی جو خدمت کا حق ہے وہ ادا کر دیا ہے، لیکن جو عاجزی و انکساری کے ساتھ یوں زندگی گزارتا ہے تو خالق کائنات بھی کرم فرماتے ہیں، اس کے محبوب علیہ السلام بھی کرم فرماتے ہیں۔ لہٰذا آج کی اس محفل کا سبق اور درس آخر میں یہ ہے کہ لوگوں آئیں، جن کے 40ویں کی محفل میں آپ شریک ہیں، انہوں نے جس طرح خوبصورت اور پاکیزہ زندگی گزاری ہے اس طرح زندگی گزاری، ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ اگر کوئی کسی کی